हमारे भीमराव अंबेडकर का अपमान, हमारे संविधान निर्माता का अपमान, हमारे भगवान तुल्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ट्विटर पर कैंपेन चलाओ, #ताड़ी पार माफी मांग। अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। कल संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का बहुत अपमान किया, उनका एक तरह से मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अंबेडकर 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 कहने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छे भगवान का भजन करो तो हो सकता है स्वर्ग मिल जाए। भाई बाबा साहब का एक सपना था कि जो हमारे दलित भाई हैं जिनको शोषित किया गया था, जिसके चलते वो पिछड़े थे, उनको एजुकेटेड करके देश में समाज में उनको आगे लाना है। उन्होंने उन लोगों के लिए अधिकार दिलाया कि आप देश में पढ़ लिख कर देश में समाज में आगे आ सकें। आज स्वर्ग में भी बाबा साहब बैठकर सोच रहे होंगे कि हम क्या सोचे थे और आज हमारे देश में क्या हो रहा है। अरे मेरे भाई लोग, थोड़ा पढ़ो लिखो, एजुकेटेड बनो, इतिहास की नॉलेज रखो। ऐसा नहीं कि दूसरा कोई ऐरा गैरा नेता आए, आपको कुछ अपशब्द बोले, आपके बाबा साहब का नाम लेकर आपको बगलाने की भटकाने की कोशिश करे और आप तुरंत भटक जाए। अब आप अभी का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अमित शाह ने इतिहास का हवाला देते हुए कांग्रेस को टारगेट करते हुए ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो आज अंबेडकर संविधान रटते हैं वो रियली में अंबेडकर के नहीं थे। ये लोग सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए आज अंबेडकर का नाम या संविधान का नाम लेते हैं। इस समय देश में कुल 18% आबादी SC और ST की होती है, यानी कि लगभग देश में 18 करोड़ लोग लगभग ऐसे हैं जो पिछड़े वर्ग दलित वर्ग से आते हैं और ये जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। ये लोग चाहे तो देश में सरकार को बना भी सकते हैं और सरकार को गिरा भी सकते हैं। बस इसी का ध्यान रखते हुए कांग्रेस और विपक्षी दल भीमराव अंबेडकर और संविधान का नाम लेकर वोट पॉलिटिक्स करते हैं। अमित शाह का कहना बस इतना ही था। अमित शाह ने एक लंबा स्पीच दिया, उनका स्पीच लगभग 1-1.5 घंटे का था, लेकिन उस लंबे स्पीच में से मात्र 12 सेकंड के वीडियो को काटकर कांग्रेस देश में आप लोगों के द्वारा बरगलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर रावण भी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। लेकिन भाई रियलिटी कुछ और है। आइए आपको हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये ट्वीट देख लीजिए। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोडा का ट्वीट है। उन्होंने इस ट्वीट में बताया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके संविधान के निर्माता, आपके संविधान के पिता नहीं होंगे, क्योंकि जब संविधान का जो मुख्य प्रियम्बल है उसको नेहरू जी ने बनाया है, तो भीमराव अंबेडकर कैसे संविधान के पिता हो गए? असल में संविधान के पिता नेहरू जी होने चाहिए। और बाद में उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। तो क्या यहाँ पे बाबा साहब का अपमान नहीं था? अब ये आप वीडियो ही देख लीजिए जिसमें राहुल गांधी छत्रपति शिवाजी महाराज पर मल्यार्पण करते हैं, स्वामी विवेकानंद पर मल्यार्पण करते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर मल्यार्पण नहीं करते हैं। और इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण कर कर ये पंचसूत्री हम महाराष्ट्र की जनता को देंगे। क्या यहाँ बाबा साहब का अपमान नहीं था? अब ये फोटो ही देख लीजिए, किस प्रकार आपके बाबा साहब, आपके भगवान तुल्य का अपमान किया जा रहा है। देखिए कैसे उनकी फोटो को जमीन पर रखकर और खुद ऊपर बैठकर आपके बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। तो क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं है? ये आपके भगवान का अपमान नहीं है? लेकिन आपको तो सिर्फ ये 12 सेकंड का वीडियो में ही अपमान दिखाई दे रहा है। देखिए जब आप वो पूरा वीडियो देखिएगा ना, तब आपको मालूम चलेगा कि उसमें बाबा साहब का अपमान नहीं किया गया है, बल्कि अमित शाह द्वारा ये बताया गया है कि जो लोग आज बाबा साहब का नाम लेकर वोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, वो बाबा साहब को मानते नहीं है, बस उनका नाम लेकर आपका वोट पाना चाहते हैं। बट रियलिटी में, इतिहास में उन्होंने बाबा साहब के साथ इतना बुरा किया है ना कि आप अगर जान जाएंगे ना तो उनसे नफरत हो जाएगा आपको। अब अमित शाह का पहले ये पूरा वीडियो देख लीजिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है,
कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ साथ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। भाई अमित शाह अपने इस पूरे वीडियो में कुछ पॉइंट रखते हैं जो आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, उन्होंने एक कोट करते हुए बताया कि बाबा साहब कहते हैं कि मैं SC ST से हुए व्यवहारों से असंतुष्ट हूँ, मैं 370 आर्टिकल से असंतुष्ट हूँ, मैं भारत सरकार की विदेश नीति से असंतुष्ट हूँ, मैं भारत सरकार की हिंदू कोड बिल से असंतुष्ट हूँ, भारत सरकार की मुस्लिमों के लिए बनाया गया पर्सनल लॉ बोर्ड से असहमत हूँ। इसलिए उन्होंने देश में पहली कैबिनेट से ही इस्तीफा दे दिया और उनके साथ साथ एक और व्यक्ति राजा जी भी इस्तीफा दे देते हैं। अब नेहरू गांधी को यह बोला जाता है कि आपके कैबिनेट के 2 लोग इस्तीफा दे रहे हैं, इससे देश में अच्छी खबर नहीं जाएगी। तो नेहरू जी कहते हैं, देखिए राजा जी का इस्तीफा देना थोड़ा मोड़ा नुकसान करेगा हमें, लेकिन भीमराव अंबेडकर से हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। अब आप खुद सोचिए कि नेहरू जी की क्या मानसिकता थी बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए। अमित शाह अपने इस बयान में वो बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार नेहरू जी बाबा भीमराव अंबेडकर से बहुत ही जला करते थे। आपको बता दें, भीमराव अंबेडकर को नेहरू जी हराने के लिए कितनी रैलियां करते हैं, कितनी सभा करते हैं, और भीमराव अंबेडकर के ही सहायक को चुनाव में कांग्रेस द्वारा लड़ाकर भीमराव अंबेडकर को नेहरू जी हरा देते हैं। चुनाव में एक बार नहीं 2-2 बार हराते हैं। अब खुद सोचिए कि नेहरू जी के मन में भीमराव अंबेडकर के लिए कितनी जलन थी, और ऐसी बहुत सारी धारणाएं हुई है। अब आप खुद सोचिए, जब आपके बाबा साहब आपके भगवान तुल्य जिंदा थे तो कांग्रेस द्वारा उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया गया, और इतना ही नहीं, उनके मरने के बाद भी यही काम किया गया। आपको बता दें, उनके मरने के बाद कितने सालों तक आपके संसद में ना उनका फोटो तक नहीं था। आप जानकर हैरान होंगे कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ऐसे बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं का फोटो पुरानी संसद में था, लेकिन आपके बाबा साहब का फोटो इन लोगों की लगाने की औकात नहीं थी। वो तो बाद में बीजेपी की सरकार आती है, तब जाके आपके बाबा साहब के भगवान तुल्य का फोटो संसद में लगता है, और आज ये संविधान की बात करते हैं, आज ये आपके बाबा साहब की बात करते हैं। इतना ही नहीं, जब उस समय सरकार को बोला गया कि जहां पर बाबा साहब का जन्म हुआ है मऊ में, वहां पर उनका एक स्मारक बनाया जाए, तो यही कांग्रेस की सरकार कहती है कि देखिए स्मारक सरकार नहीं बनाती है, वो एक निजी पैसे से बनता है। अब आप खुद सोचिए, उस समय वहीं एक तरफ देश में अलग अलग जगह नेहरू जी का, उनके फैमिली का, इंदिरा गांधी का महान महान स्मारक बनाया गया है, उनके नामों पर अलग अलग जगहों पर नाम रखा गया है। तब दिक्कत नहीं था, तब पैसा कमी नहीं थी, लेकिन बाबा साहब का स्मारक बनाने के लिए उनको दिक्कत था। और यही बीजेपी सरकार आज देश में 5 बड़े बड़े जगहों पर बाबा साहब का स्मारक बनाई है। यहाँ तक कि जहाँ उनका जन्म हुआ था मऊ में, वहाँ पर भी बीजेपी सरकार ने ही भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाया है। और भी सुन लो, भीमराव अंबेडकर के मरने के बहुत दिन बाद तक ना उनको भारत रत्न तक नहीं मिला था। सोचिए, जिस बाबा साहब ने संविधान दिया, उनको देश का सर्वोच्च पद भारत रत्न भी नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी को मरने के तुरंत बाद भारत रत्न मिल गया, नेहरू जी को भी तुरंत मिल गया था, राजीव गांधी को भी मिल गया था, लेकिन आपके बाबा साहब को नहीं मिला था। वो तो बीजेपी की सरकार, VP सिंह की सरकार ने आपके बाबा साहब को भारत रत्न भी दिलाया था। तो अब आप ही बताइए, कौन है आपके बाबा साहब का चहेता, आपकी ये कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार? भाई मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि नॉलेज गेन करो, पढ़ो लिखो, इतिहास की जानकारी रखो, तब ये तय करो कि आपके बाबा साहब का चहेता रियलिटी में है कौन। वो जो हर दिन संविधान बाबा साहब रट्टा मारते हैं, लेकिन रियलिटी में उनके लिए थोड़ा सा भी जगह नहीं है उनके दिल में आपके बाबा साहब के लिए। ताकि आप अपनी राय जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।